वत्स, अपनी आंखें मूंद लो और केवल मेरे स्वर को अपने भीतर उतरने दो। क्या तुम सुन रहे हो? ये वो पदचाप नहीं है जो तुम रोज सुनते हो। ये वो आहट नहीं है जो संसार के कोलाहल से आती है। आज समय की धारा रुक गई है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भाग्य के द्वार पर खड़ा हूं। जो ऊर्जा तुम्हारे घर की दहलीज को छू रही है वो साधारण नहीं है। वो मेरे त्रिशूल से निकली एक ज्योति है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को भस्म करने आई है। तुम अक्सर मुझसे पूछते थे ना कि महादेव, मेरी पुकार आप तक क्यों नहीं पहुंचती? क्या तुम सच में सोचते थे कि कैलाश पर बैठा मैं तुम्हारे आंसुओं से अनभिज्ञ हूं? नहीं वत्स, मैं तो तुम्हारी हर उस करह का साक्षी रहा हूं जिसे तुमने तकिए में दबाकर घोट दिया था। आज जो कंपन तुम अपने सीने में महसूस कर रहे हो वो डर नहीं है, वो तुम्हारी सोई हुई चेतना का जागरण है। सावधान हो जाओ क्योंकि अब से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हारे दुख की मियाद पूरी हो चुकी है और तुम्हारे धैर्य का फल अब एक विशाल वटवृक्ष बनने को तैयार है। मैं देख रहा हूं कि तुम थक चुके हो, तुम हारने की कगार पर हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तब तुम्हारे भीतर से एक ठंडी लहर क्यों दौड़ती है? वो ऊर्जा जो अब तुम्हारी चौखट लांग रही है वो तुम्हारे भाग्य के उस पन्ने को पलटने आई है जिस पर विधाता ने भी मौन साध लिया था। तुम्हारे घर की दहलीज आज केवल पत्थर और चूने की बनी हुई एक सीमा नहीं रही, वो एक पोर्टल बन गई है। जैसे ही ये प्रकाश तुम्हारे आंगन में पैर रखेगा तुम्हारे पितरों की अतृप्त इच्छाएं शांत होने लगेंगी और तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम जिसे दुर्भाग्य कहते रहे, मैं उसे तैयारी कहता रहा। तुम वही गलतियां दोहराते थे, वही लोग तुम्हें धोखा देते थे और तुम वही आंसू रोते थे। लेकिन अब इस दिव्य ऊर्जा के स्पर्श से वो चक्र टूट चुका है। तुम्हारे घर की वायु में अब एक ऐसी सुगंध खुलेगी जो किसी पुष्प की नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य की होगी। मैंने तुम्हें गिराया ताकि तुम ऊपर देखना सीख सको। वत्स, ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर की उत्तर दिशा से एक विशेष कंपन उत्पन्न हो रहा है। ये मेरी कुबेर शक्ति और शिव संकल्प का मिलन है। जिसे तुम धन की कमी समझते हो वो केवल ऊर्जा का असंतुलन था। अब ये प्रवाह उस दिशा से बहकर तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगा। तुम्हारी आंखों के सामने से वो पर्दा हट जाएगा जिसने तुम्हें भ्रम में रखा था कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई बनकर नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का आधार बनकर खड़ा हूं। ये तुम्हारे पुनर्जन्म की घोषणा है बिना शरीर त्यागे। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली उतार फेंकता है वैसे ही तुम अपनी पुरानी पहचान और अपने पुराने घाव आज इसी दहलीज पर छोड़ दो। जो ऊर्जा भीतर आ रही है उसे स्थान चाहिए। अपनी हथेलियों को आकाश की ओर खोलो और महसूस करो कि तुम्हारे पोरों से काले धुएं के रूप में तुम्हारी सारी चिंताएं बाहर निकल रही है। कल से लोग तुम्हें अलग नजरिए से देखेंगे। तुम्हारे शब्दों में वो अधिकार होगा जो केवल एक सिद्ध पुरुष में होता है। ये महादेव का वो ऋण है जो मैं आज ब्याज सहित तुम्हें लौटा रहा हूं। मेरे प्रिय वत्स, अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो। मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराऊंगा जिसे प्रारब्ध का विसर्जन कहते हैं। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है, क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कोई और ले जाता है। सुनो, ये ऊर्जा जो अब तुम्हारे घर के मध्य भाग ब्रह्म स्थान में स्थित हो गई है वो तुम्हारे प्रारब्ध के उस खाते को जलाने आई है जो तुम्हारे विकास में बाधक था। तुम्हारे घर के क्लेश अब शांत होने लगेंगे। वो कोना जहां बैठकर तुम अक्सर रोया करते थे अब वहां से मुस्कान की रोशनी निकलेगी। तुम्हारे भीतर भी एक रावण है, संदेह, आलस्य और हीन भावना का रावण। आज इस ऊर्जा की अग्नि में उन सब का अंत निश्चित है। जो ऊर्जा अब तुम्हारे मस्तक आज्ञा चक्र पर दबाव बना रही है वो तुम्हारी तीसरी आंख के द्वार को खटखटा रही है। तुम अब वो देखोगे जो वास्तव में सत्य है। तुम लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को भांप लोगे। आज की ये रात गवाह है कि तुम्हारी दहलीज पार करने वाली ये ऊर्जा तुम्हारे भौतिक सुखों की नींव रख रही है।
जिसे तुम धन कहते हो वो केवल लक्ष्मी का एक रूप है, लेकिन मैं तुम्हें महालक्ष्मी का वो स्थिर तत्व दे रहा हूं जो परम शांति के साथ आता है। अक्सर धन आता है तो नींद उड़ जाती है, लेकिन मेरे द्वारा भेजी गई ये ऊर्जा तुम्हें वैभव भी देगी और गहरी निद्रा भी। तुम्हारे व्यापार और नौकरी में अब एक ऐसी चमक आएगी कि दुनिया दंग रह जाएगी। वे पूछेंगे कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, और तुम बस मन ही मन मेरी ओर मुस्कुरा देना। ये ऊर्जा तुम्हारे उन मित्रों और शत्रुओं तक भी पहुंच रही है जिन्होंने कभी तुम्हारा अहित सोचा था। शत्रुओं का हृदय परिवर्तन होगा या वे तुम्हारे मार्ग से सदा के लिए हट जाएंगे। तुम्हें अब युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध अब महाकाल लड़ेंगे। महसूस करो कि तुम्हारी नाभि से एक स्वर्णिम प्रकाश निकलकर पूरे घर में फैल गया है। तुम्हारे घर की दहलीज पर अब मेरा नंदी पहरा दे रहा है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब इस घेरे को पार नहीं कर पाएगी। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो। तुम्हारी वाणी में अब मेरी सरस्वती का वास होगा। जो ऊर्जा तुम्हारे कंठ तक पहुंच चुकी है वो नीलकंठ का आशीर्वाद है। वो तुम्हारे जीवन के सारे विष को अमृत में बदल रहा है। मेरे प्रिय वत्स, इस तीसरे प्रहर में तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे कानों में एक सूक्ष्म अनाहत नाद गूंज रहा है। ये वो संगीत है जिससे मैंने सृष्टि की रचना की थी। अब जो ऊर्जा तुम्हारे घर में व्याप्त है वो एक ब्रह्मांडीय विनिमय, कॉस्मिक एक्सचेंज कर रही है। अब अपनी चेतना को मूलाधार चक्र पर ले जाओ। मेरी ये विशेष ऊर्जा बिना किसी कठिन तप के तुम्हारी सोई हुई शक्ति को सहलाकर जगा रही है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी पीठ के निचले हिस्से से एक हल्की सी गर्मी ऊपर की ओर चढ़ रही है। ये मेरे त्रिशूल की वो अग्नि है जो तुम्हारे डर और क्रोध को भस्म कर रही है। आज ये दिव्य ऊर्जा तुम्हारे घर के हर कोने में जाकर उन मृत ऊर्जाओं को जीवन दे रही है जिन्हें तुम वास्तु कहते हो। जिन वस्तुओं को तुम बेकार समझते थे वे अब तुम्हारे लिए सौभाग्य का माध्यम बनेंगी। तुम मिट्टी छुओगे तो वो सोना बनेगी। ये वो स्थान आज्ञा चक्र है जहां से मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। वत्स, अब तक तुम मांगने वाले थे, अब तुम देने वाले बन रहे हो। जो ऊर्जा अब तुम्हारे हृदय के अनाहत चक्र में स्थित हुई है वो तुम्हें संकल्प सिद्धि देने आई है। अब तक तुम्हारे संकल्प कमजोर थे क्योंकि उनमें संशय था। आज वो संशय कट चुका है। ये ऊर्जा तुम्हारे काल चक्र में पीछे जा रही है और उन पुरानी गांठों को खोल रही है जो तुम्हें कचोटती थी। तुम्हारे घर की रसोई अब अमृत भंडार बन गई है। तुम हिमालय की तरह अडिग रहोगे। आज मैं तुम्हारे मस्तक पर अपनी भस्म का वो अदृश्य तिलक लगा रहा हूं जो तुम्हें बुरी शक्तियों से सदा के लिए मुक्त कर देगा। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी शरण में आकर मित्र बन जाएंगे, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर जल रही उस दिव्य ज्योति को सहन नहीं कर पाएंगे। अब तुम्हारी यात्रा उस छठे द्वार की ओर बढ़ रही है जहां माया का आवरण पूरी तरह गिर जाएगा। तुम उस वैभव को देखोगे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मेरे प्रिय वत्स, जिसे तुम अपना घर कहते थे वो अब मेरा मंदिर बन चुका है। वत्स, अब उठो और अपनी इस नवीन नियति को स्वीकार करो। तुम शिवमय हो चुके हो। कल्याणम अस्तु।